कि सब समस्याओं का एक ही समाधान है, एक ही इलाज है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, और यही है मोदी सरकार। आज अगर शेयर मार्केट में 1 लाख करोड़ रुपए गिर जाता है तो औरंगजेब की आत्मा चलती है महाराष्ट्र से, और वो नोएडा में तमाम स्टूडियो में घूमती 10 दिन तक शेयर मार्केट में जो 1 लाख करोड़ रुपए लोगों का डूबा उसको भुलवा देती। आज हालत यह है कि कुंभ में 1000 से ज्यादा लोग मर जाते हैं। मैं अपनी बात को रिपीट करने के लिए भी बाध्य हूं, लेकिन वो 30 लोग जो मरे हैं, जो सरकारी आंकड़ा आया है, उसकी लिस्ट जो है वो हिंदुस्तान के लोगों को नहीं पता चलती। चुनाव आता है तो 80-20 होगा, शमशान कब्रिस्तान होगा, ज्यादा बच्चे वाले, कम बच्चे वाले, मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस खोल ले जाएंगे। ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। एक सीओ लेवल का अधिकारी अगर एक गलत शब्द बोलता है, गलत अपने जिम्मेदारी से भागता है, और मुख्यमंत्री उसकी पीठ थपथपाएंगे तो बाकी अधिकारी भी होड़ में लग जाएंगे कि हम भी करेंगे। रामनवमी क्यों मनाई जा रही है इस पर चर्चा नहीं होगा। प्रभु राम की जो भव्य झांकियां हैं उनके ऊपर चर्चा नहीं होगी। केवल चर्चा किस चीज पर होगी? हिंदू मुसलमान पर। दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, अब ये होली का नया एक्सपेरिमेंट आया क्योंकि बिहार में चुनाव है। हालत यह है कि अमेरिका से हमारे युवा हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर आते हैं, और यहां 10-10 दिन तक हम चर्चा किस बात पर करते हैं कि औरंगजेब कैसा था कैसा नहीं। कमजोर प्रधानमंत्री है जो अमेरिका में जाकर घुटने टेकता है। दूसरे प्रधानमंत्री कोई होता तो वहां पर जवाब देकर आता। यूक्रेन के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने वहीं पर जवाब दिया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चुपचाप टैक्स लगवाकर अपने घर आ गए और सोशल मीडिया पर चलाया जाता है वो सीट पीछे कर दी थी उन्होंने। केवल वही सीट पर ध्यान रखिएगा, और जो हमारे ऊपर टैरिफ लग रहा है उसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। अगर आपके पास आपकी पार्टी की तरफ से कोई काट नहीं है, इसकी वजह से आप पूरे विषय को अगर नगण्य कर देंगे तो ये अच्छी मतलब बुद्धिमत्ता मैं नहीं मानती उसको। आपको सब कुछ प्रूव कर दिया कि आप क्या करती हैं। आपको आप इस पूरे वीडियो में देखेंगे कि आलोक शर्मा जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने क्या जबरदस्त तरीके से यहां पर सरकार को घेरा है, सरकार पर सवाल उठाए हैं। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं संभल में जो होली जुमा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ, जो तनाव छिड़े हुए हैं, उस पर भी सरकार यहां पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने पर लगी हुई है। और इन्होंने आलोक शर्मा जी ने पूरी तरह से पोल खोल दिया, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ जो अमेरिका ने भारत पर लगाने की घोषणा की है, इस पर कोई मीडिया कोई बात नहीं कर रही है। आलोक शर्मा ने मीडिया को भी, गोदी मीडिया को भी जबरदस्त तरीके से घेरा है, क्योंकि गोदी मीडिया जो है वो कोई टैरिफ कोई टैक्स पर बात करने के बजाय वो सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रही थी कि भाई कुर्सी खींचा गया मोदी जी के लिए। तो यहाँ पर सभी एक लाइन से घिर गए हैं आलोक शर्मा जी के द्वारा। आलोक जी देखिए, अयोध्या में तो भगवान राम का मंदिर बन गया और उसका वहां पर सब कुछ हो गया। अब बीजेपी के लिए नई हिंदुत्व की प्रयोगशाला संभल बनी है, और यही संभल एजेंडा सेट कर रहा है बिहार में भी। आपके पास इसकी क्या काट है एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं आपके वक्तव्य का समर्थन नहीं करता। राम मंदिर का लगभग अभी भी 60% काम बाकी है। हाँ, पॉलिटिकल इवेंट पूरा हो चुका है, जिसमें ये नतीजा निकला कि अयोध्या की जो सीट थी फैजाबाद, वो भी हार गई बीजेपी, वो नतीजा निकला। अब बात आती है कि काट किसकी क्या है। हमारे पास इन चीजों की काट ढूंढने का समय होना चाहिए, या विपक्ष के पास ये होना चाहिए कि लोगों को रोजगार कैसे मिले, महंगाई कैसे दूर हो। लेकिन आज दिक्कत यह है, होली की शुभकामनाओं के साथ मैं पूरे देश को एक बात कहना चाहता हूं कि सब समस्याओं का एक ही समाधान है, एक ही इलाज है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, और यही है मोदी सरकार। आज हालत यह, कोरोना होता है तो हिंदू मुसलमान, तबलीगी जमात, फलाना ढिकड़ा, केवल 3 साल तक वो हिंदू मुसलमान के रूप में ज्यादा देखा गया। आज अगर शेयर मार्केट में 1 लाख करोड़ रुपए गिर जाता है तो औरंगजेब की आत्मा चलती है महाराष्ट्र से, और वो नोएडा में तमाम स्टूडियो में घूमती 10 दिन तक शेयर मार्केट में जो 1 लाख करोड़ रुपए लोगों का डूबा उसको भुलवा देती। आज हालत यह है कि कुंभ में 1000 से ज्यादा लोग मर जाते हैं। मैं अपनी बात को रिपीट करने के लिए भी बाध्य हूं, लेकिन वो 30 लोग जो मरे हैं, जो सरकारी आंकड़ा आया है, उसकी लिस्ट जो है वो हिंदुस्तान के लोगों को नहीं पता चलती। 100 से ज्यादा लोग यहां पर नई दिल्ली स्टेशन में मर जाते हैं। 18 डिक्लेयर होते हैं, उन 18 की भी लिस्ट नहीं, क्योंकि समाधान एक ही समाधान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। चुनाव आता है तो 80-20 होगा, शमशान कब्रिस्तान होगा, ज्यादा बच्चे वाले, कम बच्चे वाले, मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस खोल ले जाएंगे। ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। फिर कहते हैं साहब वो तो उन्होंने ऐसा बोल दिया था। अरे देश के प्रधानमंत्री जब हेड स्पीच देते हैं, देश के प्रधानमंत्री जब देश को बांटने का काम करते हैं चुनाव में, तो आप छोटे लोगों को कैसे रोकेंगे? एक सीओ लेवल का अधिकारी अगर एक गलत शब्द बोलता है, गलत अपने जिम्मेदारी से भागता है, और मुख्यमंत्री उसकी पीठ थपथपाएंगे तो बाकी अधिकारी भी होड़ में लग जाएंगे कि हम भी करेंगे। आज हालत यह है कि शिवरात्रि होगी तो शिवरात्रि क्यों होती है, इसका क्या फायदा है, वो चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी हिंदू मुसलमान। कावड़ जो लेकर आते हैं, चर्चा होगी हिंदू मुसलमान। रामनवमी होगी तो 10 राज्यों में किसी भी रूप में, ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में कहीं पथराव होगा, कहीं दंगे होंगे। रामनवमी क्यों मनाई जा रही है इस पर चर्चा नहीं होगा। प्रभु राम की जो भव्य झांकियां हैं उनके ऊपर चर्चा नहीं होगी। केवल चर्चा किस चीज पर होगी? हिंदू मुसलमान पर। दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, अब ये होली का नया एक्सपेरिमेंट आया क्योंकि बिहार में चुनाव है। हालत यह है कि अमेरिका से हमारे युवा
हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर आते हैं और यहां 10-10 दिन तक हम चर्चा किस बात पर करते हैं कि औरंगजेब कैसा था कैसा नहीं था। मैं कहता हूं बिल्कुल खराब था वो। मैं तमाम चीजों से उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और एक व्यक्ति अगर कह देता है कि मुझे अच्छा लगता है तो क्या उससे सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? उसको विधानसभा से बाहर कर दिया, लेकिन 10 दिन तक वो टॉपिक चलता रहा। आज दुर्भाग्य ये है कि सारी समस्याओं को एक साइड में रख दीजिए। कारण क्या है कि एक फेल सरकार है, एक कमजोर प्रधानमंत्री है जो अमेरिका में जाकर घुटने टेकता है। दूसरे प्रधानमंत्री कोई होता तो वहां पर जवाब देकर आता। यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने वहीं पर जवाब दिया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चुपचाप टैक्स लगवाकर अपने घर आ गए और सोशल मीडिया पर चलाया जाता है वो सीट पीछे कर दी थी उन्होंने। केवल वहीं सीट पे ध्यान रखिएगा और जो हमारे ऊपर टैरिफ लग रहा है उसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। एक छोटे छोटे देशों ने कहा कि हमारे नागरिकों को बेड़ियां और हथकड़ियां लगाकर बाकियों को भी बोलने दीजिए, उसके बाद से आगे चलेंगे। चुपचाप अपने घर पर आ गए वापस। हर समस्या का एक ही समाधान और वो है हिंदू मुसलमान। ठीक है, बस इतना जरूर याद रखिएगा कि आपको जो भी लगता हो, आपको लगता हो कि जानबूझकर कोई एजेंडा चल रहा है, जानबूझकर कुछ भी चल रहा है, लेकिन अखिलेश यादव आए और आते ही उन्होंने जवाब दिया। अगर आपके पास आपकी पार्टी की तरफ से कोई काट नहीं है, इसकी वजह से आप पूरे विषय को ही अगर नगण्य कर देंगे तो ये अच्छी मतलब बुद्धिमत्ता मैं नहीं मानती उसको, क्योंकि ऐसी स्थिति कांग्रेस की यूपी में हो गई है कि 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी लड़ी और आपकी पार्टी को लड़ने के लायक भी नहीं समझी। आपने अपने वक्तव्य से सब कुछ प्रूव कर दिया कि आप क्या करती हैं। आपको ये बताना पड़ेगा आपने स्पष्टीकरण देकर सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया। काट क्या है आपको बताना पड़ेगा कि पार्टी के तौर पर इसकी काट क्या है। मृत्युंजय तिवारी जी, अब बड़ा इशू ये है कि आपने सुन लिया उनको, लेकिन सवाल ये है कि ये बिहार में भी एक इशू बन रहा है और बिहार में भी इस पर बयानबाजियां हो रही है। एक होली, 52 जुम्मा, औरंगजेब, ये तमाम मुद्दे इंपोर्ट होकर वहां पर पहुंच रहे हैं। काट तो आप ही को खोजना है, क्योंकि अगर ये मुद्दा चल गया तो आपके लिए मुश्किल होगी। नहीं, हमारे पास तो सब चीज का काट है। बीजेपी का, एनडीए का तनाव स्पष्ट दिख रहा है, इसलिए बिहार में चुनाव है तो होली के रंग को बदरंग करना चाहते हैं। अब भला बताइए, कोई होली पहली बार साल में एक बार होली आता है, सब लोग सौहार्द भाईचारे के साथ एक दूसरे को रंग गुलाल उड़ाते हैं, सभी जात धर्म के लोग खेलते हैं होली। अब नवाज जुम्मे का भी पढ़ा जाता रहा है, कहाँ इस तरह का पहले कभी चर्चा हुआ तक कभी सुना था आपने? हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कहते हैं बिहार में उन्होंने एजेंडा सेट कर दिया कि हम पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात करेंगे, हम मुद्दे की बात करेंगे, काम की बात करेंगे। लेकिन यहाँ क्या कर रही है बीजेपी? देख रही है कि बिहार में तो दाल गलेगा नहीं, तो वो बस एक से एक ज्ञान प्रवचन। ये मानसिकता में दरिद्रता नहीं तो और क्या है? हम क्या नई पीढ़ी को सिखाना चाहते हैं? हमारे नए नए नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं, ये क्या समझेंगे कि होली में और नमाज पढ़े जाएगी जुम्मा में? इस तरह का नफरत अभी से घोल दिया जाना का प्रयास किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए और उस पर हम राजनीति की रोटी सेकें। ये चलने वाला नहीं है।